एग्जाम्पल नंबर 37 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 में इधर tan है, इधर cot है और फाइनली cos के टर्म में को निकालना है। तो पहला तो काम ये करते हैं कि ये tan है, ये जो tan है इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन पाई cos x अपॉन cos पाई cos x। ये सेक्शन यहाँ पे है और cot के लिए यही होगा cos पाई साइन x अपॉन साइन पाई साइन x। कुछ ऐसा हो गया। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा यहाँ पे साइन पाई कॉस एक्स इंटू साइन पाई साइन एक्स। एक क्रॉस मल्टीप्लाई का कुछ ऐसा हुआ। और इस वाले सेक्शन में हमारा कॉस पाई कॉस एक्स इंटू कॉस पाई साइन एक्स आ गया कुछ, है ना। अब ऐसा देख करके थोड़ा सा तो रियलाइज हो रहा होगा कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। और देखिए फाइनली जो प्रूफ करने के लिए दे रहा तो उसमें भी कॉस का फार्मूला है। तो इसमें कॉस का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी और ए कॉस ए माइनस बी में हमारे पास क्या होता है, यहाँ कॉस ए कॉस बी फिर प्लस माइनस साइन ए साइन बी कुछ ऐसा होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस साइन ए साइन बी कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है और रिक्वायरमेंट भी हमको कॉस के ही टर्म में निकालने की है। तो इसको चलिए हम एक जगह पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस पाई कॉस एक्स कॉस पाई साइन एक्स इजकल टू साइन पाई कॉस एक्स साइन पाई साइन एक्स। कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। उफ माइनस, एक सेकेंड थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। अभी जो पैटर्न बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का पैटर्न बन रहा है। तो इसका जो फार्मूला होगा ये फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ये हमारा ए प्लस बी यानी पाई कॉस एक्स प्लस पाई साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब इस जीरो को तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस जीरो कब कब होता है, कॉस पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर जीरो होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसको लिख लेंगे प्लस माइनस पाई बाई टू। एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये कुछ आ जाएगा, इस जीरो की जगह पर लिख सकते हैं कॉस प्लस माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब इसका फर्दर जो होगा, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो इसके जो आर्गूमेंट एंगल वाला सेक्शन है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एंगल वाला सेक्शन हमारे पास क्या है, एक का है पाई कॉस एक्स प्लस पाई साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई टू, कुछ ऐसा हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए पाई को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे पाई कॉमन हो गया, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाई टू था, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल होकर के इजकल टू प्लस माइनस 1/2, सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आया है कुछ इस तरह से आया है, यह है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इजकल टू प्लस माइनस 1/2। अब जो आंसर यहाँ पे लाना था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आंसर जो यहाँ पे लाना है हमको कॉस के टर्म में लाना है। तो जैसा ही हमारा आंसर आया है ये हम कॉस और साइन दोनों के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ करके इसको कॉस के ही टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर हमको कॉस के टर्म में लाना है। तो एक कॉमन नंबर है जिससे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1/√2 बोथ साइड।
ये दोनों साइड को ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 1/√2 आ गया cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस ये 1/√2 √2 कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये हो गया 1/√2, ये हो गया cos x प्लस 1/√2, ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2, ठीक है। अब इस √2 के बदले में हम कॉस में जो इसकी वैल्यू है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस में जो वैल्यू है √2 1/√2 की, वो होती है cos 45 की वैल्यू। cos 45 बोले या cos π/4 बोले, cos π/4 cos x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन π/4 साइन x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2। तो इसकी जो वैल्यू हमको निकल गया है cos a cos b sin a प्लस sin a sin b, ये हो जाएगा cos a माइनस b, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से या तो x π/4 प्लस x या x माइनस π/4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए x माइनस π/4 हम लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1/2√2 कुछ ऐसा बन गया है। तो यही चीज़ हमको, देखिए यही चीज़ फाइनली हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो जो चीज़ प्रूफ करने के लिए बोल रहा था हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 38।